सतपति साहब, आपने क्या पकड़ा? सर मेरी नजर मेटल सेक्टर पे है। एक अच्छा डिसेंट कंसोलिडेशन है और उसके बाद का मूव मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे शुरू होने वाला है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा डिसेंट कंसोलिडेशन है। 127 126 का सपोर्ट था तो इट्स अ क्लियर कट बाय एंड सेल। 125 का स्टॉप लॉस रखे, मुझे लगता है 138 टू 140 स्लाइटली मैंने पोजिशनल टारगेट यहाँ पे दिया है, लेकिन सेल मुझे लगता है इस लेवल पे बाय करना चाहिए। चलिए, आपके सामने स्टील अथॉरिटी पर एक कॉल आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी साहब जुड़े क्या? तब तक हम लोग स्टॉक प्राइसेस पर नजर डालते हैं। फ्रेश रिकॉर्ड हाई जेएसडब्ल्यू एनर्जी आपको दिखा रहा है 223 पर। जिंदल स्टेनलेस जेएनएसपी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 397.90 पर। मेटल स्टॉक्स में आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। नौकरी, जहां पर आप जोमेटो को लिस्ट होते हुए देखेंगे, ये कंपनी उसकी एक जानी मानी प्रमोटर है। 5340 का ब्रेकआउट ट्रेड आपके सामने और मेटल्स की चहक दिखती हुई आपके सामने। वेदांत दिन के उच्चतम लेवल 266.30 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जेएनएसपी में आपको बढ़िया मोमेंटम 399.70 पर आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? जी हाँ शैल जी, मेरे को इस वक्त अगर आप देखिए आईटी अट्रैक्ट करता हुआ, बैंकिंग पर भी मैं आता, लेकिन आईटी में जैसा कल टेक महिंद्रा ने किया वैसा मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ और स्टॉक्स भी कर सकते हैं। एक बार पालवे साहब जरा फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए जरा एचसीएल टेक्नोलॉजीज को देखिए। ये स्टॉक डे हाई पे फ्लो करता हुआ कल 20 डेमा के ऊपर आके के बराबर क्लोजिंग दी थी और आज 10 डेमा काटने की कोशिश करता हुआ। सिंस आज आईटी मूव कर रहा है, टॉप गेनर एम्फेसिस है डेरिवेटिव्स में, एक बार क्या इस पे फोकस करें एचसीएल टेक्नोलॉजीज पे और इसकी कॉल लेके आइएगा आप 1000 की एट द मनी कॉल। बिल्कुल इस पर आपका टेक एचसीएल टेक्नोलॉजीज एट डे हाई 1% ऊपर खुला है और अब ओआई जुड़ता हुआ इसमें। तो वीरेंद्र जी बिल्कुल देखिए, आईटी स्टॉक्स में बिल्कुल बाइंग मोमेंटम बना हुआ और एचसीएल टेक का अगर हम सेटअप देखें तो अभी भी एक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1020 इसका हायर साइड, 1020 1030 के आसपास इसके रेजिस्टेंस बने हुए। बट जिस तरीके से पूरे पैक में ही एक मोमेंटम बना हुआ, पूरे सेक्टर में जो मोमेंटम बना है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में अब एक ब्रेकआउट आते हुए दिनों में देखने को मिलेगा। तो 1000 की कॉल ऑप्शन बिल्कुल बाय की जा सकती है, जिसकी अभी करीब ट्रेड करी 6 रुपये 50 पैसे के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रख लें आप करीब 3 रुपए के आसपास का। और जिस तरीके से मोमेंटम बना है, कल भी देखे तो अच्छा एक बाइंग इंटरेस्ट था और आज फॉलोअप बाइंग एक्शन देखने को मिली। तो स्टॉक में 1010 तक के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिखेंगे। तो ये ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें जो आ सकते हैं वो आना चाहिए करीब 11 रुपए से 12 रुपए तक के। तो 3 रुपए के स्टॉप लॉस से 1000 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन 6 रुपए 50 पैसे में खरीदे, 3 रुपए स्टॉप लॉस और 11 से 12 रुपए के टारगेट आते हुए। ये आपके सामने फिलहाल बाजार ठीक ठाक लेवल पर आपको खुलता हुआ और सेटल होता हुआ दिखेगा। 9:22 पर 38 अंक का इजाफा आप निफ्टी में देख रहे हैं 15,860 के आसपास। बुल्स अंगड़ाई लेते हुए दिलाल स्ट्रीट पर निफ्टी के टॉप गेनर्स आपके सामने बजाज ऑटो, टाटा स्टील, टाइटन, ओएनजीसी और एचसीएल टेक हैं। और अगर आप ओवरऑल देखें तो आप एम्फेसिस में 10% की वृद्धि देख रहे हैं। नतीजों के बाद 2644 का प्राइस, फ्रेश रिकॉर्ड हाई। यहां पर एक लॉन्ग ट्रेड आप कल सुबह से असित जी द्वारा देख रहे हैं। स्टील अथॉरिटी पर मोहर लग रही है सतपुते साहब की। नौकरी पसंद आ रहा है मानस जायसवाल साहब को। बजाज ऑटो और आइडिया में ठीक ठाक चहक आपके सामने स्क्रीन पर। और कहां कहां मोमेंटम आपको एफएनओ स्पेस में दिख रहा है हरे निशान की तरफ। कमजोर नतीजे और आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस टॉप लूजर है 2.8% नीचे। यही सूरत हाल बायोकॉन में 2.5% का कट और टाटा मोटर्स 1.25% नीचे। वीरेंद्र जी, आप क्या पकड़ रहे हैं? जी एक काम करते शैल जी, एक दो कॉल्स और ले लेते हैं। और पालवे साहब, आपको स्कैनिंग के बाद क्या अच्छा लग रहा है इस वक्त सुबह सुबह? आईटी में मैंने प्रश्न पूछ लिया आपसे एचसीएल टेक्नोलॉजीज, लेकिन आपकी प्रिफर्ड पिक क्या रहेगी? एंड स्पेशली एक बात पे ध्यान दीजिएगा, आईसीआईसीआई बैंक अपने नंबर से पहले ये एवरेजेस को काट के ऊपर निकलता हुआ, ऑल दो कल के क्लोजिंग को नहीं काटा है, बट स्टिल डूइंग वेल। आपका टेक इस पे? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक में जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से देखें तो काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर है अगर हम दूसरी बैंकों के साथ कंपेयर करें तो। और जिस तरीके से स्टॉक अभी प्लेस्ड है, हमें लगता है कि बिल्कुल यहाँ से बाय का ही ट्रेड यहाँ पे रखना चाहिए। 655 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं
हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक वॉलेटिलिटी में 646 ये लेवल अगर ब्रीच नहीं करता है लोअर साइड में, तो इसमें हाई प्रोबेबिलिटी कि एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ से बनते हुए दिखे। 667 से 673 ये दो टारगेट हमें लगता है इस स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं हायर साइड पे। अभी जो ट्रेड मुझे यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो सीमेंट पैक से मुझे अंबुजा सीमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक प्लेस्ड है 400 के ऊपर, अब ये सस्टेन कर रहा है स्टॉक। हालांकि अगर हम देखें तो पिछले 2 दिन में थोड़ा सा एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, लेकिन अब ये स्टॉक में जिस तरीके से आज वापस ओपनिंग के बाद से बाइंग बना है, तो 405 के आसपास अभी अंबुजा सीमेंट के फ्यूचर ट्रेड करें, इसे बाय करें। 399 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। टारगेट हमें लगता है जो आ सकते हैं वो आना चाहिए करीब 412 से 414 रुपए तक के टारगेट इसमें इंट्राडे बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। तो अंबुजा सीमेंट बाय करने की सलाह रहेगी। जी चलिए, आशीष चतुर्मुता साहब से जुड़ते हैं। आपके सामने उन्होंने आईबी रियल एस्टेट का ट्रेड रखा था बाजार खुलने से पहले, एक बार उसको रिव्यू करवाते हैं और फिर चर्चा करते हैं फ्रेश ट्रेड्स की। आशीष जी, क्या पकड़ा आपने बाजार में? फिलहाल ठीक ठाक मोमेंटम हरे निशान की तरफ, निफ्टी 40 अंक ऊपर 15,864 और मेटल्स इंडेक्स टॉप गेनर। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग शैल जी। तो मेटल इंडेक्स में जो आपने कहा कि एक अच्छी स्ट्रेंथ बन रही है, उसमें मुझे लगता है कि टाटा स्टील पर वापस रुझान रखना चाहिए और साथ ही साथ सेल पर एक रुझान रखना चाहिए। टाटा स्टील पर हमने पहले भी बात की, मुझे लगता है सेल रिस्क रिवॉर्ड पे काफी फेवरेबल नजर आता है। 125 के स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 138, 140 के लक्ष्य ट्रेडिंग के हिसाब से मैं समझता हूँ सेल में नजर आएंगे। साथ ही साथ मैं ध्यान दूंगा निफ्टी के अंदर, क्योंकि ये जो निफ्टी का कंसोलिडेशन काफी लंबे समय से चल रहा था, अब ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के पास आ रहा है। तो यहाँ पर मैं समझ 15,750 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी पर भी एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 16,050, 16,100 के लक्ष्य मैं समझता हूँ निफ्टी के ट्रेडर्स इस समय निफ्टी के अंदर में देख सकते हैं। सोलह हजार 1,100 के लक्ष्य भी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। आशीष, शुक्रिया, और अपने स्टॉक्स को रिकमेंड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शैल जी, निफ्टी अब आ चुका है 15,870 और HCL टेक्नोलॉजीज हमारा पहला ऑप्शन ट्रेड जो था वो ऑप्शन समझ लीजिए कि करीब करीब 6 रुपये 50 पैसे का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर 9 रुपये का हो गया। 6 रुपये की कॉल लगभग 9 रुपये का हाई लगा के आई है और 8 रुपये 40 पैसे पे अभी ट्रेड करते हुए। पालवे साहब, मैं अगर देखूं तो आपने जो तर्क रखा था अभी सुबह सुबह अंबुजा सीमेंट्स का, अच्छा लगा मुझे। मैं भी जब चार्ट स्कैन करने गया 405.30 पे डे हाई पर कल की कैंडल और परसों की कैंडल के हाईस को टेस्ट करता हुआ, क्या इसकी 410 की कॉल ही क्यों ना पकड़ लें? जब हमें अर्निंग्स को देखना ही है और हमने अर्निंग से पहले मोमेंटम को देखा है, तो इसकी कॉल क्यों ना पकड़ लें? स्लाइटली आउट ऑफ मनी 410 की कॉल, इस पर आपकी राय क्या होगी इवेंट को प्ले करने के लिए? मैं फ्यूचर्स पे नहीं, ऑप्शंस पे जा रहा हूं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, बिल्कुल हमें इसकी कॉल ऑप्शन पे प्ले करना चाहिए। बिकॉज अगर हम देखें तो एसीसी अल्ट्राटेक में जिस तरीके से मोमेंटम बना है, सेम बिहेवियर हमें इस स्टॉक में भी देखने को मिलेगा। तो 410 की कॉल ऑप्शन 650, 670 के आसपास आप ट्रेड करिए, या बिल्कुल बाय की जा सकती है। और हमें लगता है कि जिस तरीके से अंबुजा में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट, जो ट्रेडिंग के टारगेट तो हमने 414 तक के जो प्रोजेक्ट करें, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से इसका सेटअप है, ये स्टॉक में और भी बड़ी तेजी यहाँ से बनेगी। पोजिशनल बेसिस पे भी ये स्टॉक काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो ये ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है जो आ सकते हैं वो आना चाहिए करीब 13 रुपये से 14 रुपये तक के इस ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 3.5 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। 410 की कॉल ऑप्शन बाय की जा सकती है। चलिए, तो यहाँ पे इस कॉल पे फोकस कीजिए। 7 रुपये 20 पैसे पे हो गई। बात करते करते माइंड ट्री आपकी स्क्रीन पर आप देखें, आईटी स्पेस से अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आकर ट्रेड कर रहा है। कोफोज 4705 पर ट्रेड करता हुआ। चंदन, इनफैक्ट मानस, कोई ट्रेड आपको आईटी मिल रहा है इस वक्त? आईटी कैपिटलाइज कर रहा है, मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी, सारे के सारे ट्रेड्स, और एक सीमेंट में एसीसी अंबुजा अच्छे करते हुए। आईटी में आप क्या पकड़ेंगे इस वक्त मानस? देखिए, आईटी में एचसीएल टेक पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एचसीएल टेक ने अभी कुछ दिन पहले करेक्शन दिखाया था, लेकिन स्टॉक उस करेक्शन में अपने 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला। पिछले 2 दिनों से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आज इंटरडे चार्ट पे एक ब्रेकआउट है 985 के ऊपर। तो मेरा समझना है कि एचसीएल टेक में रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसमें शायद 1025 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। 980 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए।
वीरेंद्र जी, हाँ वीरेंद्र जी, आपने मिड कैप आईटी की चहक देख ही ली है स्क्रीन पे। बहुत सारे काउंटर्स रिकॉर्ड हाई पर, माइंडट्री, एम्फोसिस और परसिस्टेंट, यहाँ पर नतीजे आ चुके हैं। अब देखिए क्या बढ़िया मोमेंटम आपको आता हुआ दिखेगा इंटेलेक्ट डिजाइन पर। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आपके सामने है और एक बढ़िया ब्रेकआउट तैयार है। जो लेवल आपने मई में देखा था वो आपके सामने स्क्रीन पर निकलता हुआ दिखेगा। 837 का प्राइस है। ये एक बहुत हाई बीटा काउंटर है। जुड़ते हैं एकदम चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना आपके सामने लगभग समझिए 4.25 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं पहले 14 मिनट में। जी देखिए, सिलेक्टिव आईटी कंपनीज में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, चाहे आप एम्फेसिस की बात करें या माइंडट्री या फिर कोफोर्ज, इन सब की बात करें। बट इंटेलेक्ट में काफी अच्छा ब्रेकआउट्स हुआ है। इनफैक्ट आप देखोगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो मूवमेंट था वो रिमार्केबल था, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने जो 800 का हर्डल था इमीडिएट बेसिस पे, उसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज दिया है। वीकली सेटअप और डेली सेटअप पे देखें तो एक ब्रेकआउट होकर स्टॉक अपने न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में एंटर हो रहा है। उससे पहले यहाँ पे 848-50 के आए होते थे, जो अभी कुछ सेकंड पहले इसने निकाले हैं। तो काफी अच्छा पॉजिटिव सेटअप यहाँ पे बन रहा है। 825 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे और आपको 885-900 तक के लेवल अब इंटेलेक्ट डिजाइन में बनने चाहिए। जी, 28 जुलाई को नतीजे हैं इंटेलेक्ट डिजाइन के। आपके सामने रिकॉर्ड टेरिटरी पर यह काउंटर ट्रैक करता हुआ दिख रहा है। मिड कैप आईटी की तेजी और